Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home and you all are doing your studies well. Yes, stay home, stay safe. Okay. So, we completed our chapter number 7, Weather and Climate. So, I hope you understood this chapter. We discussed about the weather and climate and factors affecting climate. क्या क्या affect होता है climate में and seasons of India. इंडिया में seasons क्या क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे लास्ट previous classes में and today we will do quick review and quiz zone and डे 3 तक हमने वर्कशीट में भी किया है फर्दर थिंग्स वी विल डू डे 4 एंड क्वेश्चन बैंक वी विल डू इन दिस क्लास बिफोर वी स्टार्ट अवर syllabus we do a activity and thought of the day. Yes, today's thought of the day is do the right thing even when no one is looking. हमको कभी कोई सिचुएशन में राइट थिंग ही करना है कोई देखे ना देखे उसको परवाह नहीं करना है आपको किसी की सिचुएशन में भी राइट थिंग करना है सही ही करना है गलत नहीं करना है गलत थिंग्स नहीं करना है do the right thing even when no one is looking. Okay, so today's activity is weather and climate के बारे में जो वर्ड्स आता है वर्ड बॉक्स में इसमें दिया गया है आपको क्या करना है चूज करके वेदर में क्या क्या वर्ड्स आता है क्लाइमेट में क्या आता है जो बोथ कंडीशन वेदर एंड क्लाइमेट बोथ जो कंडीशन में क्या क्या वर्ड आता है उसको लिखना है आपको 2 सर्कल ऐसा ही बना के उसमें लिखना है वेदर सर्कल में क्या क्या आता है क्लाइमेट सर्कल में क्या क्या आता है वो लिखना है सी हियर यू कैन सी सम वर्ड्स हियर क्लाइमेट में एंड वेदर में फोरकास्ट डेली अवर्ली रेनी सनी विंडी क्लाउडी ये सब वेदर में आता है विंड स्पीड शॉर्ट टर्म ये शॉर्ट टर्म में ये सब लिखा हुआ है यस ये वेदर में जो आता है टर्म्स आता है क्लाइमेट में जो क्या क्या टर्म्स आता है वो लिखा गया है आपको क्या करना है जस्ट लुक एट दिस वेदर एंड क्लाइमेट बोथ में क्या आता है टेम्परेचर कंडीशन जो है होता है वो वेदर एंड क्लाइमेट बोथ सिचुएशन में आता है ये सब बोथ सिचुएशन में आता है वेदर एंड क्लाइमेट में सो इट हैज़ रिटन इन बोथ like that same way you have to write here you have to make a circle 2 circles like this and you have to fill the weather and climate circle इसमें words है you have to choose words and write down in weather and climate circle and both ये क्लाइमेट कंडीशन में भी ये वर्ड आता है एंड वेदर में भी वो क्या होता है उसको ये स्मॉल जो दोनों सर्कल के बीच में जो है उसमें लिखना है यस विल यू डू दिस यू अंडरस्टूड राइट हाउ इट हैज़ टू बी डन climate I will explain this one with one example climate is a long term weather is a short term both सिचुएशन में रेनफॉल होता है सो रेनफॉल बोथ में सिचुएशन में आता है क्यों इसीलिए रेनफॉल को इन मिडल लिखना है ओके लाइक दिस यू हैव टू फिल वेदर एंड क्लाइमेट सर्कल ओके I hope you will do this, but nobody is sharing with me your activity. Please do share
with my WhatsApp number so that I can use it for some activity and I will send it to your class groups. Please do activity and share with me. Okay? Okay. So let's see the mind map so that we can shortly understand this chapter easily. Okay. Weather and climate. Weather क्या होता है? It is the state of the atmosphere of a place for a short period of time. It is changing frequently. यस वेदर के बारे में क्या पता है आपको? ये एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होता है पर्टिकुलर रीजन में शॉर्ट पीरियड में एंड फ्रीक्वेंटली चेंजेस होता है. पूरा दिन में 24 आवर्स में फ्रीक्वेंटली चेंजेस होता है. जो इसके बारे में अफेक्ट्स दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर. वेदर जो है उसको क्या क्या अफेक्ट करता है? हीट, सनशाइन, क्लाउडीनेस, विंड, रेन एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट करता है वेदर को. एंड क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? इट इज़ द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो 30 to 35 ईयर्स में जो चेंजेस होता है उसको क्लाइमेट कहते हैं. इट इज़ अ परमानेंट वेदर कंडीशन. जो हमारा पर्टिकुलर प्लेस में मतलब लार्ज एरिया में जो चेंजेस होता है वेदर कंडीशन में वो परमानेंट होता है, उसको क्लाइमेट कहते हैं. वो फैक्टर्स क्या क्या होता है अफेक्ट करता है क्लाइमेट को? वो है हाइट अबोव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. ये सब फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है क्लाइमेट कंडीशन को. ये दोनों वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो बेस्ड ऑन द चेंजेस इन वेदर अ ईयर इज डिवाइडेड इन 3 मेन सीजन्स. जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन है वो सीजन के थ्रू चेंजेस होता है. ईयर इज डिवाइडेड इन 3 मेन सीजन्स. पूरे ईयर में जो 3 सीजन होता है वो है विंटर, समर एंड मानसून और रेनी. विंटर में क्या क्या होता है? विंटर में ये लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी, नवंबर से फरवरी तक होता है. डिसम्बर एंड जनवरी आर कोल्डेस्ट मंथ. डिसम्बर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ. स्नोफॉल इन माउंटेन्स. विंटर सीजन में माउंटेन एरिया में स्नोफॉल आता है. डेज शॉर्ट, नाइट्स लॉन्ग एंड कोल्ड. डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग and very cold in winter. Apple, nuts and vegetables of leafy vegetables are available in this season, in winter season. And summer में क्या क्या होता है? It lasts from mid of March to June. मार्च से जून तक है summer season. June 21st is the longest day. June 21st is the longest day. Loo blows in northern plains. नदर्न प्लेन में लू ब्लो होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज मॉडरेट क्लाइमेट इन कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन एरिया में मॉडरेट क्लाइमेट होता है. वो ज़्यादा ठंड भी नहीं लगता है, ज़्यादा हॉट भी नहीं लगता है. मैंगो, वाटरमेलन्स, ग्रेप्स आर अवेलेबल इन दिस सीजन, इन समर सीजन. In monsoon में it lasts from June to September. It lasts from June to September. Winds blow from sea to land. Sea से land तक wind आ जाता है, वो मानसून कहते हैं. Very unevenly distributed rainfall. ये रेनफॉल पूरा इंडिया में एक ही तरह नहीं होता है, ये अनइवनली होता है. जो एक प्लेस में ज़्यादा बारिश आता है, एक प्लेस में कम बारिश आता है. अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन रेनफॉल. आपको ये पता है रेनफॉल जो अच्छा आता है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ अच्छे से होता है, क्रॉप्स अच्छा आता है. एंड साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कॉज मॉडरेट रेन इन डेक्कन रीजन.
डेक्कन प्लेट्यू होता है, डेक्कन एरिया होता है, उसमें साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो रेन में मॉडरेट रेन आता है, जो रेनी सीजन में मॉडरेट रेन आता है. नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स कॉज रेन इन तमिलनाडु. जो विंटर में रेनफॉल होता है तमिलनाडु में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्लो होता है उस टाइम में. प्लम्स, पीचेस एंड चेरीज आर अवेलेबल इन दिस सीजन, इन मानसून सीजन. ये तो माइंड मैप हो गया, जो easily you can understand this chapter. Yes, you have to remember this mind map, then you can easily understand this chapter. So let's begin with our quick review. क्विक रिव्यू में हम क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई किए थे उसके बारे में क्विक रिव्यू में है. वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आपको ये पता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एटमॉस्फेयर में पर्टिकुलर प्लेस में क्या क्या चेंजेस आता है वो वेदर कहते हैं. वेदर इज टेम्पररी चेंजेस फ्रीक्वेंटली. ये टेम्पररी होता है एंड इट फ्रीक्वेंटली चेंजेस होता है. पूरा 24 आवर्स में आवर बाय आवर में चेंजेस होता है. क्लाइमेट प्रिवेल्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड. क्लाइमेट जो होता है वो लार्ज एरिया में लॉन्ग पीरियड में चेंजेस जो होता है वो क्लाइमेट कंडीशन होता है. वेदर इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट. वेदर जो है वो क्लाइमेट का पार्ट ही है, लेकिन वो दोनों अलग अलग है, पर वेदर इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट. जो क्लाइमेट है वो डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स लाइक हाइट, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स and equator. These all factors depends climate condition को जो factors है वो है height, altitude, distance from sea and direction of winds differ करता है climate को. Places located near the equator are hot and wet. Places located near the equator are hot and wet. Places located at a height are cool and places located near the sea coast have moderate climate. आपको ये पता है इक्वेटर के नियर जो है वो हॉट होता है एंड वेट होता है, एंड हाइट जो ज़्यादा होता है तो कूल लगता है. एंड प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट में जो प्लेसेस होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट, जो ज़्यादा ठंड भी नहीं लगता है, ज़्यादा हॉट भी नहीं लगता है, मॉडरेट क्लाइमेट कहते हैं उसको. एंड विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन वाइल विंड्स कमिंग फ्रॉम द लैंड आर ड्राई. जो विंड्स जो आता है सी से लैंड तक वो रेनफॉल आता है. इससे जो सी से विंड आता है उससे रेनफॉल आता है. लैंड से जो विंड जाता है सी तक वो ड्राई होता है. रिलीफ रेनफॉल इज कॉज्ड व्हेन माउंटेन्स लाई एट राइट एंगल टू द विंड्स. परपेंडिकुलर एंगल जो होता है उसकी वजह से रिलीफ रेनफॉल आता है. माउंटेन्स से जो राइट एंगल में विंड आता है, विंड ब्लो होता है तो रिलीफ रेनफॉल होता है. Hot currents increase temperature and cold current decreases it. जो hot current आता है टेम्परेचर को राइज करता है, कोल्ड करंट आता है तो डिक्रीज करता है. Days are hot and nights are cold in deserts. डेजर्ट में क्या होता है, डेज आर हॉट होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है डेज में, एंड नाइट में जो कोल्ड लगता है. With respect to climates, India has mainly 3 seasons. इंडिया में जो 3 seasons आता है वो है winter, summer and monsoon. Rainfall in India is unevenly distributed, largely dependent on the relief of the land. जो इंडिया में रेनफॉल जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका जो कारण है रिलीफ ऑफ द लैंड. जो इंडिया में जो
लैंडफॉर्म्स है उसकी वजह से रेनफॉल भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमारा क्विक रिव्यू है। यस, यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद क्विज जोन। क्विज जोन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर, यू हैव टू फिल इट in your textbook only. Okay, no need to write in FNB, you have to fill it in your textbook. Multiple choice questions are there. In which region does Mount Abu lie? Which region में है Mount Abu? ये तो राजस्थान में है, आपको पता है राजस्थान तो डेजर्ट एरिया है, इसलिए आंसर होगा डेजर्ट। कोस्टल में नहीं आता है, हिमालयन रीजन में नहीं है, डेक्कन रीजन में भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा डेजर्ट। माउंट अबू लाई इन डेजर्ट। सेकेंड वन, इन दिल्ली, दिल्ली में वेदर कंडीशन कैसा है? इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, summers are hot and winters are cold, summers are wet and winters are dry। कैसा है दिल्ली में? दिल्ली में तो summers are hot and winters are cold, तो हमारा आंसर हुआ सी, summers are hot and winters are cold। You have to tick C1, yes, you have to tick third one, that is C, summers are hot and winters are cold, just you have to tick with a pencil। And third one, the climate of a place remains unchanged at least for। क्लाइमेट कंडीशन जो है और पर्टिकुलर प्लेस में चेंज नहीं होता है, रिमेन्स ऐसा ही रिमेन होता है, एटलीस्ट फॉर 10 to 20 ईयर में होता है, 30 to 35 ईयर में, 20 to 30 ईयर में और 40 to 50 ईयर में। ये तो 30 to 35 ईयर में क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रिमेन्स अनचेंज्ड एटलीस्ट फॉर 30 to 35 ईयर्स। ये भी ऑप्शन नंबर सी 30 to 35 ईयर को क्या करना है, आपको टिक करना है। फोर्थ वन, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड। ये इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ाई किए थे इसके बारे में, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के बारे में आपको पता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड, क्या होता है? इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ग्रीनविच, क्या होता है? ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इंडिया में पास होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो फोर्थ वन इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप क्या करना है, टिक करना है। फिफ्थ वन, द साउथ वेस्ट मानसून्स ब्लो ड्यूरिंग द, कौन से सीजन में साउथ वेस्ट मानसून आता है? समर सीजन, विंटर सीजन, मानसून सीजन और हॉट ड्राई सीजन, कौन से सीजन में आता है? ये तो मानसून सीजन में आता है, रेन ऑकर होता है, इसे रेन आता है। साउथ वेस्ट मानसून ये ब्लो होता है ड्यूरिंग मानसून सीजन में। यस, ये ऑप्शन नंबर बी है, आपको क्या करना है, बी को टिक करना है। यू अंडरस्टूड? यस, okay, let's move to next one. B, fill in the blanks. Fill in the blanks are there. First one, dash are responsible for rain in the Western Ghats. Western Ghats में विंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेन, रेन इससे रेन आता है, वो है साउथ वेस्ट मानसून्स। साउथ वेस्ट मानसून से रेन आता है वेस्टर्न घाट्स में। सेकेंड वन, डैश टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे। जो
मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हाईएस्ट टेम्परेचर कहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर कहते हैं. इसलिए द आंसर इज द मैक्सिमम temperature is the highest temperature of the day. You have to write this. Okay, you have to write this. I will share this as PDF. You have to check that and you have to fill it in the textbook. Third one, the higher we go the dash we feel. higher जो जाते हैं हमको क्या लगता है, cool लगता है. So the answer is the higher we go the cooler we feel. हमको cool लगता है. इसीलिए समर सीजन में जो हम माउंटेन हिल स्टेशन जाते हैं. फोर्थ वन, लू blows during the dash season. in the summer season लू blows. लू जो होता है विंड वो ब्लो होता है समर सीजन में. लोकल विंड जो कहते हैं उसको लू ब्लोस ड्यूरिंग द समर सीजन. ये तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. थर्ड वन, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. ईच स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स. तमिलनाडु डज नॉट रिसीव रेन इन समर. समर में रेन नहीं होता है तमिलनाडु में. ये तो पता है आपको, ये सही है, ट्रू है. यू हैव टू राइट टी अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट. सेकेंड वन, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन डज नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट. ये तो फॉल्स है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ माउंटेन अफेक्ट होता है क्लाइमेट कंडीशन को, अफेक्ट करता है, इसलिए ये गलत है. यू हैव टू राइट एफ अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट. थर्ड वन, लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकली देन वाटर. ये तो सही है. लैंड जो है समुद्र जो वाटर से भी ज़्यादा हीट लगता है, क्विकली हीट होता है, गेट्स हीटेड मोर क्विकली देन वाटर. ये तो सही है. आपको क्या लिखना है, ट्रू लिखना है, टी लिखना है. फोर्थ वन, मुंबई रिसीव्स हैवी रेन इन जून. Yes, it is also right one. So you have to write here T. Mumbai receives heavy rain in June. Fifth one, days are hot and nights are cold in deserts. Yes, you know this. Days are hot. Days will be hotter and nights will be cold in desert. ये भी true. You have to write T. C हमारा true और false हो गया. ये तो 48 पेज नंबर 48 का हमारा जो क्विज जोन हो गया. अब देखेंगे 49 पेज नंबर 49 में मैच द कॉलम्स. मैच द कॉलम में क्या है, कॉलम ए एंड कॉलम बी है. उसमें कॉलम ए में फर्स्ट वन इज मुंबई. कॉलम ए में फर्स्ट वन इज मुंबई. मुंबई के साथ क्या मैच होता है, ये तो मॉडरेट क्लाइमेट है. ये तो मॉडरेट क्लाइमेट है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट विथ 4 से मैच करना है, मॉडरेट क्लाइमेट. एंड सेकेंड वन दिल्ली. दिल्ली तो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट लगता है, इसलिए दिल्ली विथ 3. थर्ड वन वेदर. वेदर जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है. एटमॉस्फेयर में जो वेदर कंडीशन अलग अलग से होता है, इसलिए वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. फोर्थ वन इंडिया. इंडिया इज मानसून क्लाइमेट. मानसून क्लाइमेट है इंडिया में. एल्टीट्यूड मतलब हाइट. एल्टीट्यूड मतलब हाइट. जो फर्स्ट वन विथ 4, सेकेंड वन विथ 3, third one is with 5, fourth one is with 2, fifth one with 1. You have to match like this. You have to match 1 with 4 like this. You have to write. No need of match
cross the lines. Don't draw lines against this. Just write down here in the down of this match the columns. You can write down like this. Okay. So we finished our quiz zone. Done our quiz zone. जो नेक्स्ट क्लास में राइटिंग जोन देखेंगे उसके पहले जो हमारा वर्कशीट देखेंगे. वर्कशीट में डे 3 तक हम फिल किए हुए हैं. डे 4 में क्या है वो हम देखेंगे. यस, ये तो हमारा वर्कशीट है. पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 में डे 4 में क्या है, ट्रू और फॉल्स है. देर आर 6 मेन सीजन्स इन इंडिया. ये सही है? No. There are 3 main seasons in India. It is false. You have to write F. Second one, temperate cyclones blow from the Red Sea. It is also false. Temperate cyclones blow from Mediterranean Sea. Third one, December and January are the hottest months in India. It is also false. Yes, you know that which months are hottest? May and June are hottest months in India. And second one, unscramble the words. First one, cyclones. Second one, snowfall. Third one, frequent. Yes, first one is cyclones, snowfall and frequent. Okay, day 4 का हो गया. And question bank, fill in the blanks are there. During the summer, the dash are cooler than other areas. Mountains are cooler than other areas. क्योंकि माउंटेन जो है वो हाइट में ज़्यादा होता है. हाइट बढ़ते हैं तो कूल लगता है. समर में भी माउंटेन जो है वो कूल लगता है. सेकेंड वन, तमिलनाडु रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द विच सीजन में जो रेनफॉल आता है तमिलनाडु में, विंटर सीजन में रेनफॉल आता है. थर्ड वन, मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ऑटम सीजन. ऑटम सीजन में जो पूरा ट्रीज होता है उसका लीव शेड होता है. जो लीव्स जो है वो शेड होता है ऑटम सीजन में. एंड एक्सरसाइज नंबर 2 है, आइडेंटिफाई हु आई एम. फर्स्ट वन, आई एम वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ्स इन द ईयर. पूरा ईयर में हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? वो है मई. मई मंथ में ज़्यादा गर्मी लगता है. थर्ड वन, सेकेंड वन, it has written 1 3 4 but you have to write 1 2 3. Okay, I am a season which comes after winter and just before summer. ये जो सीजन आता है विंटर के बाद समर के पहले वो है स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन में जो विंटर के बाद आता है समर के पहले आता है. फोर्थ वन, आई एम ए सीजन विच हैज़ शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट्स. विंटर सीजन में जो डेज शॉर्ट होता है, नाइट्स लॉन्ग होता है, वो विंटर सीजन में ऐसा होता है. ओके, ये तो क्वेश्चन बैंक हो गया. हमारा वर्कशीट पार्ट कंप्लीट हो गया. क्विज जोन एंड वर्कशीट पार्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लिखेंगे राइटिंग जोन. राइटिंग जोन में 5 क्वेश्चंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो राइटिंग जोन we will do in next class, and fun zone also is there. We will discuss about that too in our next class. Okay, bye bye, take care.